देखो इक्वेशन अब यहाँ पे तीसरा पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमसे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3, 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमको निकालना है, और वो कैसे निकालना है, हमको इसका x और y का वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा हम इसको लेकर चलते हैं क्या कि पहले सॉल्यूशन कर दो। कंसीडर कंडीशनर लिखा रहा है ये, कंसीडर कितना, कंसीडर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को कंसीडर करो। देखो इक्वेशन 1 को हम दो तरह से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको अभी मिटाएंगे, अभी ये वाला नहीं लिखना है आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3, इसको ना हम दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे, अब देखो अगर इसकी देखी जाए तो y माइनस में इधर भेज दो प्लस में, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस का y, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y 3 क्या है मल्टीप्लाई में इधर भेज दो डिवाइड में हो जाएगा 3 प्लस वाई बाई 3। ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि या तो ऐसे कर दो या तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 3x इज इक्वल टू 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3। अब 3 इधर y इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का 3x इज इक्वल टू 3 प्लस का y। अब देखो 3 यहाँ पे क्या है, अगर हमको अपॉन में लेकर नहीं आना है, अपॉन को अवॉइड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 प्लस में है, इसको इधर भेज दो, जाहिर सी बात है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 3x माइनस का 3। हम ये भी रख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी वैल्यू रख के हम निकाल देंगे, सिंपल सा, ठीक है। चलो तो हम कौन सा कंसीडर करें, चलो हम ये वाला करके दिखाते हैं, क्योंकि ये वाला तो ईजी है। इसके पहले हम बहुत टाइम से ये वाला करते आए हैं, ठीक है। ये वाला ईजी है, ये वाला आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, लेकिन मैं ये करके दिखाता हूँ कि ऐसे इससे कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा बच्चों को यहाँ कैलकुलेशन सिखाना पड़ेगा कि कैसे इसको करना है, ठीक है। चलो तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वेशन 1। तो देखो 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3, y को इधर भेज दो, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस का y, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस का y बाई 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू रख दो। तो देखो हमारे पास इक्वेशन 2 में रखना है वैल्यू, तो x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 प्लस का y अपॉन का 3, उसके बाद क्या है माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। यही है ना, ठीक है। अब जरा देखो 3 से 9 कट जाएगा कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बचा 3, उसके बाद है 3 प्लस का y, और उसके बाद बचा माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। ये बचा, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करो जरा इसको, 3 3 जा 9 प्लस का 3 इंटू वाई 3y, और यहाँ पे माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। ये कट गया बस, वाह क्या बात है, आया कुछ अजूबा आया, फिर से आया। एक्सरसाइज का जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे उसमें हमने बताया था, और वो क्या बताया था कि जब कभी भी अगर ऐसा केस आए, एक सेकंड क्वेश्चन क्या था, हाँ ठीक है, हाँ देखो जब कभी भी ऐसा केस आए तो हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल सी बात है कि अगर कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट और वो इक्वल आ जाए, मतलब वो सेटिस्फेक्शन है कि 9 इज इक्वल टू 9, हाँ पॉसिबल है कि 9 इज इक्वल टू 9 आ सकता है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि जब कभी भी ये आए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास ये नहीं आए, हमारे पास आए 3 इज इक्वल टू 9, 3 कभी 9 के इक्वल टू पॉसिबल है नहीं, तो मतलब 3 नॉट इज इक्वल टू 9, मतलब ये इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। ऐसी केस में ये होगा, लेकिन अगर दोनों इक्वल है और वो सर्टिफिकेशन दे रहा है कि दोनों हाँ इक्वल हो सकता है, 9 इज इक्वल टू 9 भाई इक्वल है, तो इक्वल है तो हम क्या कहेंगे कि दोनों का दोनों क्या है कि सॉल्यूशन जो है उसका वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अब जरा देखो, अब यहाँ पे ना एक और बात बताते हैं।
अब जरा दोनों इक्वेशन को देखो, 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3, दूसरा इक्वेशन क्या है 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू 3। अब जरा इसमें से 3 कॉमन करो, इस सेकंड इक्वेशन में से 3 कॉमन करो, 3x माइनस का y इज इक्वल टू क्या है, ये 9 है ना, हाँ। अब देखो इज इक्वल टू 9, 3 इधर लेकर डिवाइड कर दो, तो 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3, 3 3 जा 9, देखो 3 से यहाँ पे 3 3 जा 9 कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ तक 3। अब जरा देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, सेम। जब इक्वेशन सेम तो जो ग्राफ की लाइनिंग बनेगी वो कैसी बनेगी, एक ही लाइनिंग बनेगी, मतलब दोनों का दोनों क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा। जब दोनों का दोनों कॉन्साइड होता है तो हम क्या कहते हैं, इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। जब मेनी सॉल्यूशन तो मतलब हम ये भी तो कहेंगे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट। दैट्स इट, हो गया, हमको यही करना था, बस इतना ही करके हमको दिखा देना है। जब इसमें इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम निकाल लेंगे कैसे कि कितने सॉल्यूशन है, ठीक है, और कौन कौन से, एक्स की और वाई की वैल्यू कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी इस केस में, ठीक है। तो हमारा इतना ही आंसर होगा, ठीक। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके फोर्थ, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, ठीक है।